हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, प्रभु रक्षा करिए। और भगवान इतने दया के सागर, करुणा के सागर, दया निधान मेरे प्रभु अंगुष्ठ मात्र का अवतार धारण करके जिस स्थान पर सामान्य जीव भी नहीं रहना चाहता, इतनी मलमूत्र से भरे हुए क्षेत्र में भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके केवल एक प्रार्थना करने से माँ उत्तरा मैया के, केवल माँ उत्तरा मैया ने प्रार्थना जैसे ही की, भगवान अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण करके माँ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कुछ नहीं कहा किसी से, सीधे भगवान माँ उत्तरा के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर जीव भी नहीं रहना चाहता। यह जीव भी जहां से प्रत्येक क्षण भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस स्थान से मुझे बाहर कर दीजिए, यहाँ इतना कष्ट है, इतना दुख है, ऐसे स्थान पर मेरे प्रभु परम परमात्मा करुणा निधान करुणा के सागर भगवान तत्क्षण प्रवेश कर गए और गदा तीव्र वेग से घुमाने लगे। भगवान वह ब्रह्मास्त्र प्रवेश कर रहा था, कण कण उसका ब्रह्मास्त्र का निकलता गया बाहर। भगवान ने जो तीव्र वेग से गदा घुमाई है अपनी, सारा ब्रह्मास्त्र वही नष्ट हो गया। परीक्षित जी महाराज दर्शन करने लगे गर्भ से, कितने पुण्यशाली जीव की गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। महाराज देखने लगे, अपने आप हाथ जुड़ गए परीक्षित जी के, ये कौन है जो मेरी रक्षा करने गर्भ में प्रवेश कर गए। महाराज भगवान का स्वरूप देखकर परीक्षित जी अति आनंदित हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान ने रक्षा करी परीक्षित जी की और तत्पश्चात तुरंत भगवान फिर प्रभु बाहर आए और हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि भैया अब मुझे चलने की आज्ञा प्रदान करें। सब लोग तो थे वहां पर, किंतु कुंती बुआ नहीं। सूचना मिली कुंती बुआ को कि भगवान द्वारिका गमन करने वाले हैं। दौड़ते हुए मां अपने भवन से आई और दौड़ते दौड़ते आकर मां ने हाथ जोड़ा, केशव कहां जा रहे हो। हाथ जोड़कर मां कुंती मैया भगवान से कह रही हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यस् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिरवस्थितम्। महाराज हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा कि हे सर्व सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगन नियंता जगदाधार दीनानुकंपी दीनानाथ भगवान, दीनों पर दया करने वाले करुणा निधान, कहां जा रहे हैं आप। भगवान ने सुना, अरे ये बुआ को हुआ क्या। भगवान सोचने लगे ये बुआ मुझे भगवान कह रही है। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा, अरे बुआ तूने कहीं भांग वांग तो नहीं पी रखी है। अब तक तो मुझे भतीजे राजा भान भतीजे भतीजे कहकर पुकारती थी और आज भगवान कह रही है, तो ठीक ठाक तो है। भगवान बड़े प्रेम से संबंध निभा रहे हैं। मां कुंती जी ने कहा कि केशव अब जितनी लीला करनी थी तूने कर ली, अब तो मुझे कह लेने दे जो कुछ कहना है। भगवान पुनः मुस्कुराए और कहा, भगवान ने, बुआ तुम मुझे भगवान कहती हो। कुंती मैया ने कहा, हाँ केशव तुम सर्वसर्वेश्वर हो, जगन नियंता जगदाधार हो। अच्छा तो भगवान सबकी ओर देखने लगे। भीम सुनो, बुआ मुझे भगवान कहती है। अर्जुन सुन रहे हो, बुआ मुझे भगवान कह रही है। नकुल सहदेव द्रौपदी मैया सुन रही हो बहना, मुझे कुंती बुआ भगवान कह रही है। अच्छा मैं भगवान हूँ तो मुझसे आप लोग कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ देता हुआ चला जाऊंगा। भगवान कितने प्रेम से संबंध का निर्वाह कर रहे हैं। सबसे कहते हैं मैं भगवान हूँ, मांग लो मुझसे जो मांगना है। और भगवान कहते हैं माताओं मित्रों बंधुओं संपूर्ण सृष्टि से कहते हैं, किंतु हम सुन नहीं पाते। हम तो संसार से ही मांगते रहते हैं ना, हमको भगवान के पास मांगने के लिए फुर्सत कहाँ। और भगवान से यदि मांगना है तो देखिए क्या क्या मांग रहे हैं सब लोग।
भगवान से संसार की वस्तु, तुच्छ वस्तु, जो नष्ट होने वाली, नष्ट प्राय वस्तु मांगकर क्या करोगे? माताओं, मित्रों, इस शरीर को जो इतना सजा रहे हैं, धजा रहे हैं, बना रहे हैं, यह शरीर भी नष्ट होगा, सब लोग जानते हैं, जलकर राख हो जाएगा। फिर भी शरीर को बनाते हैं, संसार को बनाते हैं। देखिए आप, युधिष्ठिर जी की ओर देखकर भगवान ने जैसे ही कहा कि युधिष्ठिर जी आप भी मांग लीजिए, बुआ ने मुझे अभी अभी भगवान कहा है, आपको जो मांगना है मांगिए। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी तो एक ही कामना है, मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में मुझसे यह धर्म ना छूटे, कभी अधर्म के मार्ग पर ना चले, केवल आपके मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर मेरा चलना हो, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। भगवान से मांग रहे हैं युधिष्ठिर जी। भीमसेन जी ने मांगा, विराट स्वरूप भीमसेन जी जानते हैं आप सभी लोग। भीमसेन जी को खाने से ही फुर्सत नहीं रहती, इतना खाते। तो भीमसेन जी ने कहा कि प्रभु खाने पीने को तो खूब मिले, लेकिन जब जब खाऊं ना तो आपकी याद आती है। जब भी मुंह खुले ना तो याद आए कि केशव ने हमें युद्ध में बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, बहुत अच्छे से रखा। जब भी मुंह खुले भगवान कुछ खाने को तो आपकी याद आ जाए कि प्रभु ये जो निवाला है ना आपकी कृपा से ही तो मिल रहा है। जरा विचार करिए, जो कुछ मिला है इन्होंने दिया है, हम विचार नहीं कर पाते। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं, दिखा के खा लो, उसी में भगवान की भक्ति सध जाएगी। कुछ भी नहीं, जो भगवान को प्रिय है वह वस्तु दिखाओ। किंतु क्या करें महाराज, घर में तो लहसुन प्याज के बिना काम ही नहीं बनता, भगवान को दिखाते ही नहीं बनता। जब तक तड़का नहीं पड़ता तब तक धड़का नहीं लगता। जिह्वा जो हमारी ये इंद्रिय, अभी आगे कपिल भगवान के कपिलोत्थान में माँ देवहूति जी ने प्रश्न किया है और बड़ा सुंदर महाकपिल देव जी ने माँ को बताया, वहां हम आप श्रवण करेंगे। तो यहाँ भीमसेन जी ने एक ही बात कहा कि प्रभु मैं खाता हूँ, बड़े प्रेम से खाता हूँ, खूब खाता हूँ, और फिर नींद आती है तो सो जाता हूँ। तो एक ही वरदान दे दीजिए कि खाता भी रहूं, पीता भी रहूं, केवल आपका स्मरण बना रहे, और सो भी जाऊं ना भगवान तो आपकी स्मृति विसारू ना, भूलू ना। आगे श्री अर्जुन जी कह रहे हैं, भगवान आप यदि अब भगवान बन ही गए हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कि जिस प्रकार संपूर्ण युद्ध में आप मेरे गुरु बने रहे और मैं आपका शिष्य था, ठीक उसी प्रकार प्रभु आप सदैव सर्वदा के लिए मेरे गुरु रहे और मैं आपका शिष्य बना रहूं। क्षण क्षण प्रत्येक क्षण आपकी स्मृति मेरे साथ रहे। माँ द्रौपदी जी की ओर भगवान ने देखा, भगवान ने कहा, बहना तुम भी मांग लो, बुआ ने मुझे भगवान तो बना ही दिया है, सब मांग रहे हैं, तुम भी मांग लो। द्रौपदी जी ने कहा, केशव जो आपने बहन भाई का संबंध बनाया है हमारे साथ, यह संबंध जन्म जन्मांतर तक कभी ना टूटे, कभी ना छूटे, कभी ना रूठे, बस यही आशीर्वाद, यही वरदान मुझे आप प्रदान कर दीजिए। माताओं, मित्रों, बंधुओं, हमने चर्चा की कि संबंध हम संसार में खूब बनाते हैं, नए नए संबंध बनते हैं, और उन संबंधों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है। देखिए, जब बालक छोटा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता, बिल्कुल मस्त रहता है, मस्ती में चकाचक आनंद में रहता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो फिर वो चकाचक से कचाकच में चला जाता है कि नहीं? माँ पकड़ती है, माँ मैं तेरी माँ, ये तेरे पिता, ये तेरे चाचा, ये तेरे काका, ये तेरी बुआ, ये तेरी फुआ, और उसमें वह इतना बंधता चला जाता है कि जो आनंद में, मस्ती में, भगवान के स्मरण में जो था, छोटे से बालक को आप ध्यान से देखिएगा, उसे कुछ स्मृति नहीं होती। जब छोटा बालक होता है
तो क्षण क्षण में वो मुस्कुराता है, क्षण क्षण में रोता है। क्यों? ध्यान से कभी छोटे से बालक को, 3 महीने 4 महीने की बालक या बालिका को आप बैठकर 5 मिनट दर्शन करिएगा, वह भी भगवान है। 5 मिनट समय देकर के उसी को देखिएगा, क्षण में मुस्कुराएगा, क्षण में रोएगा। क्यों? भगवान उसे दर्शन देते हैं और जैसे ही भगवान हटते हैं ना तो वो रोने लगता है। और जैसे जैसे बड़े होता है तो फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं और संसार सन्मुख आ जाता है और इन्हीं बंधनों में बंध जाता है। तो द्रौपदी जी ने मांगा, प्रभु संबंध आपसे जुड़ा रहे। पूज्य पिताजी का आगमन हुआ, सादर प्रणाम, व्यासपीठ से ही नमन। तो माताओं, मित्रों, बंधुओं, कह रहे थे द्रौपदी मैया ने मांगा कि मेरा और आपका संबंध बिल्कुल प्रेम से बना रहे। और संबंध यदि भगवान से बन गया ना तो जन्म जन्मांतर तक का संबंध, यहां संबंध बन गया तो जन्म जन्मांतर हम भगवान के रहेंगे। किंतु कहा महाराज, संसार के संबंधों से फुर्सत मिले तब तो भगवान से संबंध बनाएं, संसार से समय मिले तब तो भगवान को समय दें। अंत में सुभद्रा मैया की ओर भगवान ने देखा और सुभद्रा मैया से कहा कि बहना तुम भी कुछ मांग लो। सुभद्रा मैया ने बड़ी सुंदर बात कही कृष्ण कन्हैया लाल से। कह रही है मां सुभद्रा मैया, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा मैया ने कहा, भगवान मुझे तो एक ही वरदान दे दीजिए कि भगवान आपके चरण कमल में, पद पंकज में मेरा यह मन अभी के अभी इसी क्षण जाकर बंध जाए और नित्य आपका ही स्मरण करे, आपका ही पुकार करे, आपका ही नाम ले। महाराज, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, भगवान आपके पद पंकज में यह मन अभी के अभी, फिर कभी नहीं, जब बनेगा तो अभी, अभी नहीं बना तो कभी नहीं। सुभद्रा मैया कह रही हैं, अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै। हम समय टालते जाते हैं, अब करेंगे तब करेंगे, और करते 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 समय बीत जाता है। माताओं, मित्रों, बंधुओं, कुछ हो नहीं पाता। इसलिए माँ सुभद्रा मैया मांग रही हैं कि आज ही अभी इसी क्षण मेरा मन आपके चरण कमल में बंध जाए। महाराज कह रही हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। बड़ा ही मीठा, बड़ा ही मधुर श्लोक है। बन सके तो स्मरण करिए, याद करिए और भगवान को रोज सुनाइए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन स्मरणं कुतस्ते। कफवात पित्त जब हमें घेर लेंगे, कंठ अवरोधन हो जाएगा, कंठ में रोधन उत्पन्न हो जाएगा,
तब हम आज जाकर सोचे कि भगवान नाम ले ले, भगवान का स्मरण कर ले, तो क्या संभव है? माँ कह रही प्रभु आगे नहीं, अभी इसी क्षण आपका मेरा मन रूपी जो हंस है, जो नित्य निरंतर यहाँ वहां उड़ता रहता है, यह मन आपके चरण रूपी कमल में जाकर बंद हो जाए सदा सर्वदा के लिए। माँ सुभद्रा मैया ने मांगा। नकुल सहदेव ने कहा प्रभु आप भगवान बन ही गए हैं तो हमें आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते रहिएगा। देखिए भगवान से क्या क्या मांगा सबने। अब आई बुआ की बारी। भगवान ने बुआ जी को देखा, कहा बुआ अब सबने तो मांग ही लिया, आप भी मांग लीजिए। महाराज बुआ जी ने देखा भगवान की ओर, देख कर कहा कृष्ण मुझे कुछ नहीं, सबको तुमने सब कुछ दे दिया। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा बुआ आप ही ने तो भगवान बनाया था, तो सबने जो मांगा हमने दिया, अब आपकी बारी, आप भी मांग लीजिए। माँ कुंती मैया मांग रही है। विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्याद पुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो। कन्हैया मुझे तो विपत्ति प्रदान करिए, आप ऐसी विपत्ति में सदैव बनाए रखिएगा कि जब ऐसी विपत्ति की जब भी विपत्ति पड़े, आप जिस प्रकार इस विपत्ति में हमारा सहयोग करने उपस्थित हुए, हमारी लाठी बन गए, ठीक इसी प्रकार ऐसी ही विपत्ति में मैं पड़ी रहूं, सदैव इस विपत्ति से भरी रहूं। भगवान ने आश्चर्यचकित होकर बुआ की ओर देखा और कहा बुआ ये क्या कह रही हो तुम? माँ कुंती मैया ने कहा कृष्ण जब सुख होता है, प्रसन्नता होती है, जब तक हम प्रसन्नता में थे, सुखी स्वरूप में थे, तब तक तुम्हारा आगमन नहीं हुआ था, तब तक तुम आए नहीं। जो ही विपत्तियों ने हमें घेरा, कन्हैया आपका साक्षात्कार हो गया, आप दौड़ते हुए हमारे लिए आ गए। भगवान यही इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे तो केवल विपत्ति ही दीजिए। कबीर बाबा ने कहा है ना, सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जा, सुख के माथे सिल पर ही जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। महाराज ऐसी विपत्ति, ऐसा दुख ही सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान का स्मरण करा दे, भगवान के नाम पुकार दे। श्री हनुमान जी महाराज से जब रघुनाथ जी ने पूछा कि हनुमान जानकी जी किस प्रकार हैं लंका में, ठीक हैं, किसी प्रकार का दुख कष्ट तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा प्रभु नहीं, मां बिल्कुल आनंद में है। भगवान कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए, हमसे दूर होकर भी आनंद में है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे दूर हैं, किंतु आपके नाम से वो कभी दूर नहीं हो सकते। हनुमान जी ने कहा कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु
विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत 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 विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। महाराज भगवान का स्मरण जहां छूटा उससे बड़ी विपत्ति और कोई नहीं। कुंती बुआ ने कहा, केशव मुझे तो केवल विपत्ति ही चाहिए। माँ कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं, हम आप भी यही भगवान से कहते रहें, नित्य स्मरण रहे भगवान का, ठाकुर का, भगवान श्री नंद नंदन लाल यशोदानंदन रघुनाथ जी जो आपको प्रिय लगते हैं उन्हें बीच में बिठाकर और सर्वत्र उनका दर्शन करिए, प्रेम करिए, संबंध करिए किसी एक भगवान से जो आपको प्रिय लगते हैं, मानिए सभी को, और जहां जाइए तो जिस भगवान से प्रेम है उन्हीं को देखिए। रघुनाथ जी से प्रेम है, चले गए कृष्ण जी के मंदिर में, ठीक गोस्वामी बाबा का भाव। गोस्वामी बाबा जब वृंदावन गए तो राधा रमण लाल जी के मंदिर में प्रवेश किए, खड़े होकर देखने लगे, बोले ये स्वरूप ठीक नहीं लग रहा। रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे, बोले ऐसे स्वरूप में बांसुरी लिए हुए आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आप वो धनुष बाण वाले स्वरूप में आइए। भगवान से वार्ता करने लगे, संबंध बोलने लगे राधा रमन लाल से, बाकी बिहारी लाल से, कि प्रभु आपका यह स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगता, आप तो मुझे वही राम जी वाले स्वरूप में अच्छे लगते हैं। बोल ही रहे थे तुलसीदास जी, प्रणाम नहीं करूंगा कह रहे थे, तब तक हुआ क्या, तो कहते हैं देखते ही देखते सारा समाज देख रहा था। भगवान श्री राधा रमन लाल जी जो मुरली लिए हुए खड़े हुए थे, कहते हैं कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। तुरंत भगवान ने मुरली छोड़ दी, धनुष बाण धारण कर लिया, मेरे तुलसीदास आए हैं, इन्हें यह स्वरूप प्रिय है, लो। भगवान में भेद नहीं, भेद ना करिए। आपको प्रिय है कृष्ण कन्हैया लाल, राम जी के मंदिर जाइए तो सोचिए भगवान बांसुरी धारण, यहाँ वहाँ बांसुरी धारण किए थे, यहाँ धनुष धारण कर लिए। दुर्गा जी से प्रेम है, राम जी के मंदिर गए तो यह विचार कर लीजिए कि दुर्गा जी ने साड़ी वाड़ी हटा करके धनुष बाण लेकर माँ खड़ी हो गई। भाव अपने मन में एक के प्रति प्रबल रखिए, भगवान से कहिए, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, भगवान आप हमारे हैं और हम आपके हैं, केवल यही भगवान
तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हे नंदनंदन यशोदानंदन बाल मुकुंद राधा रमण लाल, केवल यही प्रार्थना भगवान से करिए प्रभु, यही संबंध, यही विचार मन में, यही संकल्पना दृढ़ हो जाए कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हाँ, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारे। किसके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारे। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। माँ कुंती बुआ जी भगवान से मांग रही हैं प्रभु, सदैव आपका स्मरण बना रहे, विपत्ति बनी रहे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हंस करके कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार हंस करके कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। श्री हरि। अंत में मानो
जो कह रही है वह सबका भाव यही हो। दास की यह विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, दास की यह विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे। प्रेम से गाइए, यही हो जाइए, उसके बाद तो भूलना नहीं चाहिए। ओ मेरे प्रभु तुम हमारे हो, तुम हमारे वीर हो, ओ मेरे हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे वीर ओ मेरे, हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे वीर ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ओ मेरे प्रियतम। एक बार आप लोग भी बोलिए, तुम हमारे, तुम हमारे वीर होगे ओ मेरे प्रियतम। बस यही भाव हृदय में बना रहे कि भगवान आप हमारे, हम आपके। यही बात माँ कुंती मैया, कुंती बुआ भगवान से कह रही हैं। मित्रों, माताओं, बंधुओं, यह संपूर्ण वरदान देकर कृष्ण कन्हैयालाल प्रभु चल ही रहे थे कि युधिष्ठिर जी की मुखमंडल की शोभा को देखकर भगवान तो अंतर्यामी है। युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि प्रभु, युधिष्ठिर जी के मन में यह बात आ रही थी कि मैंने अपने चाचा चाची युद्ध रण क्षेत्र में, मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर होने के बाद भी मैंने अधर्म किया है, रण क्षेत्र में अपने पारिवारिक जनों की हत्या की है। यह सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल। तो स्मरण हुआ भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने कहा, क्या बात है युधिष्ठिर भैया, क्या सोच रहे हो? युधिष्ठिर जी ने कहा, केशव, नाम तो हमारा धर्मराज युधिष्ठिर है, किंतु मैंने बहुत बड़े बड़े अधर्म किए। कन्हैया जी ने पूछा, कैसा धर्म? कहा, युद्ध क्षेत्र में हमने अपने सब पारिवारिक जनों पर आक्रमण किया, उनकी हत्या की। भगवान ने कहा, अब मैंने एक बार तो उपदेश कर दिया है, अब द्वितीय उपदेश। भगवान को स्मरण आया कि भीमसेन जी बाणों की सैया पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और द्वितीय उपदेश उन्हीं के मुख से इनको दिलवाया जाए। और भगवान
युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सारे पांडवों को सबको लेकर द्रौपदी मैया सब लोग जा रहे हैं भीमसेन जी की ओर। महाराज और भीष्म पितामह बाणों की सैया पर विराज रहे हैं। भगवान सबको लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए और प्रवेश करके जैसे ही सन्मुख गए तो वही बात जो कुंती बुआ ने कही, भीष्म पितामह भी बड़े भाव से प्रेम से कन्हैया लाल को अपने सन्मुख देखकर प्रसन्न हुए और सारे लोगों की ओर, युधिष्ठिर जी की ओर देखकर एक ही बात कहा। श्री भीष्म पितामह जी ने क्या कह रहे हैं? एष वै भगवान साक्षादाज्ञो नारायणः पुमान् मोहन्मया लोकम् गूढ़श्चरति वृष्णिषु। युधिष्ठिर जी, आप जिनके संग में खड़े हैं, जिनके साथ में आ रहे हैं, आप जिनने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, महाराज ये सामान्य नहीं, यह भगवान है, साक्षात कमलापति हैं, नारायण हैं। श्री विष्णु पितामह जी बतला रहे थे। भगवान ने कहा कि पितामह, अब तो आप इनको कुछ धर्मोपदेश करिए। महाराज, और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल का उपदेश हुआ, विष्णु पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, किंतु फिर भी उपदेश कर रहे हैं। सारे लोग सन्मुख खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव जी, भीमसेन जी, द्रौपदी मैया सबसे पीछे खड़ी हैं। विष्णु पितामह जी उपदेश करने लगे। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्यासयोगत धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानितिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्त। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका उपदेश कर रहे थे भीष्म पितामह जी। महाराज कि दान धर्म किस लिए किया जाता है, दान से होता क्या है? पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने भी कहा है, कलिकाल में तो दान धर्म की सबसे बड़ी महिमा है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमह एक प्रधान येन केन विधि दान किए करहि सकल कल्याण। कलिकाल में और कुछ नहीं तो कम से कम दान धर्म को जीव यदि पूर्ण निभा ले तो मंगल है, किंतु क्या करे महाराज, दान धर्म भी नहीं बनता। मुट्ठी जो बंधी हुई है कोई खुला ले तो बहुत बड़ी बात है। सिकोड़ कर रखता है आदमी, जैसे बचा कर ले जाएगा अपने लिए, ऊपर में महल बनवाएगा। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी थे, उनके नगर में मंदिर बन रहा था। कुछ लोग पहुंचे, भैया चंदा वाले लोग, बोले सेठ जी पास में ही आपके नगर में मंदिर बन रहा है, कुछ दान राशि दे दीजिए, आप तो ऐसे ही बड़े धनवान हैं, भगवान ने कोई कमी की नहीं है। सेठ जी ने कहा दे देंगे, अभी क्या जल्दी है।
सब लोग तो दे ही रहे हैं। तंदा वाले भी चतुर थे, उन्होंने वो कहा कि महाराज सब लोग तो भोजन कर ही रहे हैं, फिर आप क्यों करते हैं। उसने कहा सेठ जी ने, अच्छा ठीक है भैया दे देंगे, ऐसा करेंगे तुम कुछ समय बाद आना, जब मंदिर की पूर्णाहुति होने लग जाएगी, पूर्ण होने लग जाएगा तो उस समय देंगे। अभी हमारा भी बहुत समय बचा हुआ है और जाते जाते देंगे, अंत समय में ताजा ताजा याद रहेगा, इधर देंगे उधर जाएंगे, तो भगवान को भी याद रहेगा कि यहाँ देकर आ रहा है। तो कहे अच्छा ठीक है भैया। और जब मंदिर की पूर्णाहुति होने लगी तो फिर पुनः लोग पहुंचे। बहुत बड़ा सेठ था, हाथ में 1 रुपए का सिक्का लिया और देखने लगा और सोचने लगा कि आज दान कर ही देता हूं, आज तुझे दान दे ही देता हूं। 1 रुपए का सिक्का, इतना बड़ा सेठ सिक्के से कह रहा है आज तुझे दे ही दूंगा, आज तू मेरे घर से बाहर चला जाएगा, मुझे भी शोक होगा, तुझे भी शोक होगा, लेकिन कोई नहीं, ताजा ताजा दूंगा, भगवान को भी याद रहेगा। सिक्के से बात कर रहा है और सिक्का हाथ में लिए और मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। और सीढ़ियों पर जैसे ही पहुंचा तो अब उसे समझ में आया कि देना है, तो जो हाथ खोल कर ले आ रहा था सिक्का रखकर, वो मुट्ठी बंध गई। देने वाले जो जिन दान क्या है सरल नहीं, मुट्ठी बंध गई। सीढ़ी जैसे ही कदम चढ़ा तो मन में विचार आया दूं कि नहीं दूं। अभी तक विचार था देने का, खोल कर ला रहा था, सीढ़ी पर चढ़ जैसे ही पैर रखे तो फिर विचार हो गया नहीं देने का, फिर खोल कर देखा, बोला नहीं दे ही देता हूँ, फिर मुट्ठी बंद किया। 1 रुपए का सिक्का, इतना बड़ा सेठ, और दबाए हुए जो चला जा रहा है, नहीं अब तो दे ही दूंगा, दे ही दूंगा, दे ही दूंगा। और जैसे ही सन्मुख पहुंचा दान पात्र के पास, ऐसे ही चैत्र का समय था, जेठ वैशाख का, गर्मी का समय। अब मुट्ठी जो बांध कर ले गया दान पात्र के पास देने का विचार किया, हाथ खोला तो हाथ पसीने से पूरा भीग गया था। अब सिक्के की ओर देखा और कहा अरे तू भी रो रहा है, नहीं देता, चल कोई बात नहीं मत रो, उठाकर जेब में डाल दिया, वापस आ गया। ऐसे जीव हैं इस धराधाम पर। एक बार की बात महाराज, एक आदमी डूब रहा था तालाब में, लोग दौड़कर पहुंचे बचाने को, चिल्लाने लगे भैया हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। महाराज डूब रहा है, मर रहा है, लेकिन हाथ ही नहीं दे रहा। तब तक एक संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा बात क्या है, बोले महाराज ये डूब रहा है, हम कहते हैं हाथ दो, हाथ दो, हाथ देता ही नहीं। संत जी ने कहा ये देना आज तक सीखा नहीं, इसलिए दे नहीं रहा है, मर जाएगा लेकिन देगा नहीं। कोई जाकर यह कहो कि हाथ लो, देखो। तब तक जिस आदमी ने सुना था दौड़ कर गया, भैया बोला हाथ लो, तुरंत पकड़ा, बोला बाहर आ गया, ले। ऐसे ऐसे जीव जगत में संसार में है माताओं मित्रों। दान धर्म का वर्णन कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। दान धर्म सबसे बड़ा धर्म है, किंतु यह धर्म भी हम नहीं कर पाते। बाकी धर्म तो जाने दीजिए आप, जिस धर्म को हम कर सकते हैं वह धर्म जब नहीं बन रहा तो सत्य धर्म, दया धर्म, तप धर्म ये क्या बनेगा इस कलिकाल में। सत्य को क्या हम बना सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, दया कर सकते हैं। जब जो बन सकता है वही नहीं बन रहा तो आगे की तो छोड़ दीजिए। अनेक प्रकार से उपदेश कर रहे हैं भीष्म पितामह जी, और करते करते स्त्री धर्म का जब वर्णन करने लगे तो द्रौपदी मैया पीछे ही खड़ी थी, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। भीष्म पितामह जी ने देखा कि क्या बात है, पुत्री हंस क्यों रही हो। द्रौपदी मैया से भीष्म पितामह जी ने पूछा, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने कहा था कि स्त्री धर्म में स्त्री की रक्षण के लिए पाप करने वाले से अधिक पापी पाप देखने वाला होता है। महाराज द्रौपदी जी हंस पड़ी। द्रौपदी जी ने कहा कि भीष्म पितामह जी, तो फिर ऐसे में तो आपसे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। आप उस समय कहाँ थे जिस समय हमारा चीरहरण हो रहा था? आप भी उस सभा में सिंहासन पर विराजे हुए थे। जब दुशासन ने कहा कि इसे मेरी जंघा पर विराजमान कर दो, तब आप कहाँ थे? आपका धर्म ज्ञान, दान धर्म, स्त्री धर्म कहाँ था? कहाँ थे आप? भीष्म पितामह ने कहा, बेटी
ये जो रक्त की धारा तुम देख रही हो, ये दुर्योधन के अन्न के, अब जो मैं उपदेश कर रहा हूं ये विरक्त होने के कारण कर रहा हूं। अब तक दूषित रक्त मेरे शरीर में भरा हुआ था, मैंने दुर्योधन का दुर्गंध और पाप से भरा हुआ अन्न पाया था, इसलिए मैं चाहकर भी उस समय धर्म का उपदेश और धर्म को बचा नहीं पा रहा था। धर्म कार्य में अन्न भी सबसे बड़ा सहयोगी है। अन्न यदि जब तक सुरक्षित नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक धर्म होने वाला नहीं। हम सोचे भगवान से प्रीति हो जाए, कहीं कहीं जाते हैं भगवान की कथा, कभी कभी पहुंच जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही घर में और भोग बना कर लाते हैं, पंडित जी भोग लगा दीजिए, हम पूछ, और जैसे ही थाली आती है मस्त लहसुन प्याज की सुगंध आते रहती है। साल भर तो खाते हो भैया, जिस दिन भगवान की कथा पूजा हो उस दिन तो कम से कम ठाकुर जी को यह मानकर प्रसाद लगाकर अपने लिए भी त्याग करो, अन्न का शुद्ध करो, साफ करो, प्रयास करो। धीरे धीरे पता चला साल में 4 कथाएं हुई, चारों में आपने लहसुन प्याज त्याग कर भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद को पाया। क्या पता भगवान कृपा कर दे, प्रत्येक दिन आपका लहसुन प्याज के बिना हो जाए, बन जाए, स्वाद खत्म कर दे भगवान उस जिह्वा की, प्रेम बन जाएगा। क्यों महाराज, प्रेम से क्या होता है? प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरान को गुलिस्तान बना देता है। हम आप बीती कहते हैं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम भगवान से करिए तो द्रौपदी मैया ने कहा, पितामह, भीष्म पितामह कह रहे हैं द्रौपदी, या उस अन्न के प्रभाव के कारण मैं वहां कुछ नहीं कर सका, और 6 माह से इस बाणों की सैया पर लेटा लेटा यह जब रक्त प्रवाहित हो गया, दूषित रक्त था, अब मैं विरक्त हो गया, भगवान के प्रेम से डूब गया, तब यह उपदेश कर रहा हूं बेटी। भीष्म पितामह ने द्रौपदी मैया को भी समझाया। अब भीष्म पितामह जी ने भगवान की ओर देखा और वह बात स्मरण आ गई। अब तक तो रक्त धारा बह रहे थे भीष्म पितामह के अंगों से, अब अश्रु जलधाराएं बहने लगी, वह बात स्मरण करके। कौन सी बात? युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंचे थे। भगवान ने कहा था कि जिसे जो मांगना है मांग लेना, एक ओर मैं रहूंगा बिना किसी अस्त्र शस्त्र के और एक ओर मेरी संपूर्ण सेना रहेगी। महाराज दुर्योधन जी को लगा कि कहीं अर्जुन जी पहले ना पहुंच जाएं और जाकर के पूरी सेना मांग लिए तो क्या होगा। इस विचार से, इस सोच से जल्दी जल्दी दौड़ते भागते हुए पहुंचे कृष्ण कन्हैया लाल के महल में। सूचना मिली कृष्ण कन्हैया लाल आए हुए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल को सूचना मिली कि दुर्योधन जी का आगमन हो चुका है। महाराज भगवान ने कह दिया सेवकों से जाकर कह दो विश्राम कर रहे हैं। और भगवान ऐसे ही जैसे नौटंकी करते हैं ना कई लोग, काम नहीं करना होता है, आलसी जो होते हैं, उन्हें कुछ भी कहो तो बिस्तर ही दिखता है। बिस्तर में गए, लेट गए, बहुत थकान है, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। महाराज ओढ़ कर लेटे तो हैं किंतु सब दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार माताओं, मित्रों, बंधुओं, भगवान ने भी वही किया। चद्दर डाले और सेवकों से कहा कि भी कह दो विश्राम कर रहे हैं, और कहा तत्पश्चात लेट गए आकर। अब सूचना मिली सेवकों के द्वारा कि भगवान अब तो श्री अर्जुन जी महाराज भी उपस्थित हो चुके हैं।
और जैसी सूचना मिली तब कहा भगवान ने दुर्योधन जी को बैठाने के लिए कहा, तो दुर्योधन जी आए और आकर के सीधा भगवान विश्राम कर रहे थे, भगवान के शीश की ओर जाकर बैठ गए। अर्जुन जी आए और कहाँ गए? भगवान के चरणों की ओर जाकर खड़े हो गए। पहले आए थे दुर्योधन जी, किंतु गए कहाँ? शीश की ओर। बाद में आए अर्जुन जी, गए कहाँ? चरण की ओर। और कोई भी आदमी, जीव, व्यक्ति यदि सो रहा है और सोते उठकर नींद खुली, तो जो भी देखेगा किधर देखेगा? अपने पैर की ओर देखेगा ना, ऐसे तो नहीं देखेगा भाई। तो भगवान ने जैसे ही चद्दर हटाया तो सन्मुख अर्जुन को देखा, भगवान ने अर्जुन को हृदय से लगाया। दुर्योधन जी को रोष हुआ कि कहीं पुनः सोचने लगे दुर्योधन जी की, ये कहीं भैया भगवान इससे इतना प्रेम कर रहे हैं, सेना तो नहीं दे देंगे। दुर्योधन जी ने कहा, केशव इससे पहले मैं आया हूं। भगवान ने पीछे देखा, बोले अरे अच्छा आप भी आ गए हैं, हम पहले आए हैं, हम पहले मांगेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मांग लो, भगवान को जानते हैं। कहा हमें आपकी संपूर्ण सेना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु ले लो, ले जाओ। और अर्जुन जी तो आए ही थे इसी भाव से कि हम भगवान को ही मांगेंगे। देखिए भगवान से भी मांगना है तो भी आपने देखा ना क्या क्या मांगा गया। भगवान से भी भगवान को ही मांगो कि प्रभु आप हमें मिल जाए, आप हमारे, हम आपके हो जाए। अर्जुन जी ने मांगा महाराज, और भगवान की प्रतिज्ञा थी। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, भगवान ने कहा था अर्जुन जी से, अर्जुन सोच लो मैं युद्ध में तो जाऊंगा किंतु निशस्त्र जाऊंगा, बिना शस्त्र के जाऊंगा और किसी शस्त्र को धारण नहीं करूंगा। युद्ध में किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में मैं किसी भी प्रकार के शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, धारण नहीं करूंगा। हाँ कहोगे तो मुरली बजाकर सुना दूंगा। अर्जुन जी ने कहा प्रभु आप साथ में रहेंगे तो फिर क्या चाहिए? आप यदि साथ हैं तो बस फिर न किसी शस्त्र की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। प्रभु आप साथ रहिए। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह, वहां उनको ज्ञात हुआ कि भगवान ने प्रतिज्ञा की है, दुर्योधन जी ने बताया, तो भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की कि हम भगवान से शस्त्र उठाकर रहेंगे। महाराज भीष्म पितामह जी ने भी प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं भीष्म हूं, गंगा पुत्र भीष्म हूं, तो मेरी इस प्रतिज्ञा को मैं पूर्ण करूंगा। महाराज आज जो ना हरि शस्त्र गहाऊं, तो लूं गंगा जननी को मैं, शांतनु सुतना कहाऊं, शांतनु सुतना कहाऊं। महाराज भीष्म पितामह जी ने तभी प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा की और जैसे ही रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में भगवान सारथी बनकर अर्जुन जी के सन्मुख आए, भीष्म पितामह जी सन्मुख आए। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी, प्रचंड वेग से, प्रचंड शक्ति से महाराज भीष्म पितामह ने धनुष संधान किया और जो धनुष छोड़ना चालू किया, भगवान ने कहा अर्जुन संभालो, भीष्म पितामह के तीर आ रहे हैं। तीर जैसे ही आए अर्जुन जी ने गांडीव निकाला, किंतु कोई फर्क नहीं। महाराज कहाँ भीष्म पितामह, अर्जुन जी कांपने लगे, भगवान भगवान बचाइए, भगवान बचाइए। भीष्म पितामह जी ने जो तीर छोड़ा, कुंडल छूट कर चले गए, कवच जो टूट गए और रथ कांपने लगा। महाराज भगवान की ओर अर्जुन जी देखने लगे, प्रभु आप कुछ करिए, कुछ करिए प्रभु, कुछ करिए। भगवान ने देखा अरे अर्जुन तो कांप रहा है, डर रहा है भीष्म पितामह के तीर से, क्या करे क्या करे क्या करे। भगवान रथ से कूदे, वहीं सन्मुख में एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था। भगवान रथ का पहिया उठाकर जो रण क्षेत्र में दौड़े भीष्म पितामह जी की ओर। जैसे ही भगवान दौड़े, भगवान की दौड़ते हुए आता हुआ देखकर रथ के
पहिए को देखकर भीष्म पितामह जी ने जो धनुष बाण हाथ में लिया था छोड़ दिया और भगवान से कहने लगे, प्रभु मेरी प्रतिज्ञा संपन्न हुई। मेरी यही प्रतिज्ञा तो थी कि आपके हाथ में शस्त्र देखना चाहता था, रण क्षेत्र में आपको इस प्रकार देखना चाहता था। भगवान जब रथ के पहिए को लेकर दौड़ने लगे, माताओं मित्रों, भगवान की पीताम्बरी धरा पर गिर गई, उड़कर गिर गई धरा पर। धरा कांपने लगी, अपने भूमंडल कांपने लगा। महाराज क्यों कांप रही है? पूज्यपाद गुरुदेव भगवान भाव देते हैं कि पृथ्वी भी यह सोच रही है कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। महाराज भगवान ने एक और प्रतिज्ञा ली है, क्या? कि इस धराधाम पर सारे दुष्टों का विनाश करूंगा, सारे अधर्मियों का नाश करूंगा, सारे पापियों का नाश करूंगा। कहीं भगवान उस प्रतिज्ञा को भी तो नहीं तोड़ देंगे? इसलिए पृथ्वी मैया कंपायमान हो रही है। तो इसलिए भगवान ने अपनी पीताम्बरी छोड़ी और पीताम्बरी छोड़कर मां पृथ्वी को समझाया, पृथ्वी ऐसी कोई बात नहीं, यह तो भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। महाराज तभी तो कहते हैं, संत जन गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल की माखन पर 100 बार मचलते देखा, 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक न संभाले देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। महाराज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। माताओं मित्रों बंधुओं, भगवान भीष्म पितामह भगवान की ओर निहार रहे हैं, वही स्मृति कर रहे हैं कि भगवान कितने कृपा के सागर, कितने दया के सागर। भीष्म पितामह जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी यही तो प्रतिज्ञा आपने पूर्ण की और दूसरी प्रतिज्ञा भी आप पूर्ण करने पधार गए। कैसी प्रतिज्ञा? कि देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज अंत में भीष्म पितामह जी ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी एक मनोकामना है, वह आप पूर्ण कर दीजिए। दो मनोकामनाएं आपने पूर्ण कर दी, एक और मनोकामना है। क्या? बड़ा सुंदर स्तुति भीष्म पितामह भगवान के सन्मुख कर रहे हैं। तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे,
विभुं